दोस्तों प्रणाम। आज आप युवा वर्ग को देखें तो चेहरे से जो ग्लो होना चाहिए बिल्कुल गायब है। और हर आदमी, चाहे वो जिम वाला भी क्यों ना हो, थोड़ा सा काम करने के बाद थकान होने लगती है, कमजोरी आने लगती है और जरा सा काम करते ही अपने आप को अक्षम महसूस करने लगता है। इसके वैसे तो कई कारण हैं। आजकल धूप हम देखते नहीं तो विटामिन डी की कमी आ रही है, दूध पीते नहीं कैल्शियम की कमी आ रही है और कभी-कभी बीमारी के कारण भी हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है। और कमजोरी इस कदर हमको शरीर में आ जाती है, हम आने के बाद नाना प्रकार के उपाय करते हैं, महंगी से महंगी दवाई खाते हैं, लेकिन हमको वह लाभ नहीं मिल पाता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। आपको मैं आज ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिनके सेवन से आपके शरीर से कमजोरी सबसे पहले विदा लेने लगेगी। सबसे पहले हमको अपना खान-पान नियमित और संयमित करना चाहिए। दूसरा, जंक फूड, मिर्च मसाले, खटाई, नॉन-वेज, शराब बिल्कुल अपने घर से बाहर निकाल देने चाहिए और घर से ही नहीं, अपने दिल से भी हमको बाहर निकाल देने चाहिए। तीसरा, हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। और चौथा, मैं आज आपको एक बात कहूँगा कि कमजोरी में कोई भी व्यक्ति बाहर अपने आप को, यदि दुनिया कहती है आप कमजोर हैं, तो वह सहन कर लेता है, लेकिन उसका पार्टनर यदि उसको कहे तो उसको सहन नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए आज हम आपको लेकर के आए हैं एक से एक नुस्खे जो बहुत सस्ते हैं और बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला, श्रृंगाटक रज एक कर्ष, गोपय संग हितकार, विष गवरों का कथन है, बढ़ती शक्ति अपार। श्रृंगाटक रज यानी कि सिंगाड़े का आटा। सिंगाड़े का आटा यदि हम एक बड़ी चम्मच दूध में उबालकर हलवा सा बनाकर सेवन करते रहें तो हमारे शरीर में ताकत बढ़ने लगती है और जो कमजोरी है वह विदा लेने लगती है। जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो, ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग बहुत उत्तम है। और ज्यादा लाभ के लिए आप सिंगाड़े का आटा एक चम्मच आप ले लें अश्वगंधा चूर्ण और एक छोटी इलायची कूट करके आप इसमें दूध में खूब पका लें और पका करके सेवन करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विटामिन डी, कैल्शियम आपके शरीर में भरपूर अवस्था में आएंगे। दूसरा, आंवला की रसायन किसी अच्छी फार्मेसी की लेना या खुद बनाना। आंवले के चूर्ण में 21 बार हम आंवले का रस डालें और उसको सुखा लें तो बनती है आंवला की रसायन। इसकी आप एक एक चम्मच दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ सेवन करते रहें तो हर प्रकार की आपको कमजोरी दूर होगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ेगी। आपको जुकाम, खांसी, टीबी इत्यादि सताती हो या पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो, आपकी आईसाइट बहुत वीक हो रही हो, आपके बाल असमय समय से पहले ही सफेद हो रहे हो या बहुत टूट रहे हो, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है। और आंवले के लिए मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप सीजन में एक आंवला या आंवले का मुरब्बा या आंवले की रसायन, इन तीनों का कोई सा एक चीज लेकर के आप जरूर सेवन करें। तीसरा, बिदारी कंद किसी अच्छे पंसारी से ले लें, गोखरू, मिश्री, इन तीनों को समभाग लेकर के कूट लें, एक चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें। यदि आप डायबिटिक हैं तो आप मिश्री का सेवन ना करें। आप 1 महीने के प्रयोग के अंदर देखेंगे आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, यौन क्षमता जो खत्म हो गई हो, शुक्राणु जो बनने बहुत कम हो गए हो, वीर्य आपका बहुत पतला हो गया हो, इस प्रयोग से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और एक कहावत है, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। अक्सर जब हमको कब्ज बहुत होती हो या लूज मोशन बहुत होते हो तो हमारे को काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, हमारी काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, चेहरे पर उदासी आने लगती है। ऐसे लोग 1 चम्मच इसबगोल की भूसी और 1 चम्मच मिश्री दूध के साथ सेवन करते रहें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने लगता है, आपकी पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग होने लगती है
और आपके शरीर में बल आने लगता है। आपकी रसोई में एक दाल है उड़द की दाल, आप उड़द की दाल वैसे सेवन करें, आपको बहुत लाभ देगी, बहुत पौष्टिक होती है। या आप रात को 25 से 50 ग्राम अपने बल के हिसाब से भिगो लें, उड़द की दाल को भिगो लें, प्रातःकाल इसको छान लें और उस उड़द की दाल को आप 1 चम्मच गाय के घी में भून लें। इतना भूनें कि वो लाल सुर्ख हो जाए, उसकी आप खीर बनाएं। ये खीर इतनी पौष्टिक है, जिन लोगों के शुक्राणु बनने बंद हो गए हों या बुढ़ापे में उनको औलाद की इच्छा हो, ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बहुत उत्तम है। और उड़द की दाल पौष्टिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस खीर को हफ्ते में 2 बार जरूर सेवन करें। आपको एक प्रयोग और बताता हूँ, गोखरू काले तिल 1-1 चम्मच ले लें और इसको साफ होने चाहिए। काले तिल अच्छी तरह धो करके हम सुखा के रख लें और उसको प्रयोग में लें। 1-1 चम्मच चबाएं, इतना चबाएं कि लेस बन जाए, ऊपर से हम दूध पी लें और दूध में मिश्री मिला लें तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मिश्री का सबसे अच्छा फायदा ये है, ये कैटालिस्ट की तरह काम करती है, दवाइयों के गुण को बहुत तेजी से बढ़ाती है और स्वाद में बहुत अच्छी है। हमको मिश्री सिर्फ धागे वाली ही प्रयोग करनी चाहिए, जो क्यूब्स आते हैं उनको प्रयोग बिल्कुल ना करें, हमको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमको जो ये प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ अदल बदल के करते रहे, सारे प्रयोग आपको एक साथ नहीं करने, 1 या 2 ही प्रयोग आप यूज में लें। अगला प्रयोग अश्वगंधा और बिधारा दोनों को कूट लें, कूट करके मिला लें, संभाग हो दोनों। 1 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सर्दियों में मेथी के लड्डू जरूर प्रयोग करें। मेथी इतनी अच्छी फाइबर है, पेट के लिए तो बहुत मुफीद है ही, साथ ही साथ हमारी ताकत का एक खजाना भी है। आपने क्या करना है, मेथी के लड्डू बनाने के लिए 50 ग्राम मेथी लेनी है, आटा 250 ग्राम, 1 चम्मच नीम का गोंद, गुड़ 200 ग्राम, आधी चम्मच घी, इनको भून लें और भून करके आप इसके लड्डू बना लें। 1 लड्डू प्रतिदिन सेवन करें। आपको गुड़ ही लेना है, इसमें चीनी शक्कर बिल्कुल नहीं लेनी। गुड़ का लड्डू बने हुए बहुत अच्छा हमको फायदा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयरन, जिंक, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में है। एक प्रयोग और बताता हूं, मुलहटी यदि हम दूध के साथ सेवन करें, दूध में मिश्री या शहद मिला करके आप सेवन कर दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अच्छा लाभ यदि लेना है, 1 चम्मच मुलहटी का चूर्ण, 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच घी, इन तीनों को मिलाकर चाट लें, ऊपर से गरम गरम दूध पी लें तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पौष्टिक होने के साथ साथ हमारे गले के लिए थायराइड ग्लैंड इसको एक्टिवेट करता है। जिनके थायराइड अप डाउन आते हो, हाइपोथायराइड की दिक्कत हो या हाइपरथायराइड की दिक्कत हो, ऐसे लोगों के लिए ये मुलहटी का प्रयोग बहुत लाभ देता है। एक प्रयोग आपको ऐसा बता रहा हूं, यदि आप यौन क्रिया से बिल्कुल अक्षम हो तो संभोग से पहले आप इस प्रयोग को करके देखें। 2 घंटा पहले करें और एक बार सुबह करें तो आप देखेंगे कि आपको कितना लाभ मिलेगा। जहां महंगी से महंगी दवाइयां थोड़े दिनों बाद आदमी यूज करने के बाद बेकार हो जाता है, इस प्रयोग से उनको बहुत लाभ मिलेगा। क्या करना है, अकरकरा 3 ग्राम, रेहान जिसको काली तुलसी के बीज कहते हैं, काली तुलसी के बीज, रेहान 2 ग्राम और सफेद कंद 27, इनको ले लें। आप संभोग से पहले इसका सेवन करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप डिस्चार्ज होने में भी आपको यदि दिक्कत आए तो आप 1 नींबू का रस चूस लें, चाट लें, तभी आप डिस्चार्ज हो पाएंगे। ये प्रयोग मैंने सैकड़ों लोगों को बताया और आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि लाभ नहीं मिला। इस प्रयोग को आप करके जरूर देखें। दोस्तों, आज आपको मैं मैनेजमेंट की एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप इसको दिनचर्या में शामिल कर लें। प्रातः सूरज उगने से पहले और तारे दिखते हो तब
आप तारों की छांव में 8 चुल्लू गुनगुना पानी जरूर सेवन करें। जो व्यक्ति 8 चुल्लू पानी तारों की छांव में सेवन करेगा उसके वात, पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस रहेंगे। कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, आप देखेंगे उसको बहुत लाभ मिलता है। और प्रातः काल का उष्पान यदि कोई व्यक्ति नाक द्वारा करे, उसके बाल सफेद हो रहे हो तो वे ठीक होंगे, आई साइड वीक हो रही हो तो उसको लाभ मिलेगा, बाल बहुत टूटते हो या चेहरे पर झुर्रियां आती हो, चेहरे पर कील मुहासे बहुत ज्यादा हो रहे हो, ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बहुत अक्सर है, जरूर करके देखें। दोस्तों, आज 2 प्रयोग मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। उनमें से एक प्रयोग तो ऐसा है, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण या बीमारी के उठने के बाद किसी भी कारण से यदि उसको शरीर में इम्पोर्टेंसी आ गई हो, तो उसको इस प्रयोग से बहुत लाभ मिलेगा। अपनी खोई हुई जवानी निश्चित रूप से वो वापस पा लेगा। इसमें से सबसे अच्छा प्रयोग जो है, सफेद प्याज का रस 8 ग्राम, अदरक का रस 6 ग्राम, शहद 4 ग्राम, घी 3 ग्राम, इन सबको मिला लें और इसको 2 महीने यानी कि 60 दिन में आपसे मांग रहा हूं, 60 दिन तक दिन में एक बार प्रातःकाल यदि सेवन करें तो अच्छा, अन्यथा आप दिन में किसी भी समय सेवन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैंने इस प्रयोग को जिन जिन को बताया उन्होंने मुझे आकर धन्यवाद ही दिया। इसमें कुछ महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता प्रयोग है, लेकिन गुण बहुत अच्छे हैं। और बहुत से लोग डायबिटिक हैं, उसमें आप शहद का प्रयोग ना करें। और जो लोग अंडे इत्यादि सेवन करते हो उनके लिए ये प्रयोग बता रहा हूं। आप 1.5 ग्राम हींग ले लें और 5 अंडों की भुनी हुई जर्दी ले लें, इन दोनों को मिलाकर सेवन करें। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप निश्चित रूप से अपनी खोई हुई जो ताकत है उसको तो पा ही लेंगे और आपके घर में खुशियों का भंडार होने लगेगा। इन बातों को लेकर कई बार घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसे लोगों के लिए ये दोनों प्रयोग बहुत अच्छे हैं, मैं कहूंगा कि इनको करके जरूर देखें। एक बात मैं आज आपसे और कहूंगा हरड़ के बारे में। हरित की, जिसको पोषक भी कहा है, माँ और हरित की में ज्यादा गुण माँ से हरित की के हैं। माँ एक बार बच्चे की पिटाई कर देती है, लेकिन हरड़ कभी पिटाई नहीं करती, कभी हमको कोई नुकसान नहीं देती। पिटाई का मतलब नुकसान से है। और यदि कोई व्यक्ति हरित की का सेवन सर्दी, गर्मी, बरसात, 6 की 6 ऋतु के बारे में बता रहा हूं, यदि इस तरह सेवन करे, उसका वात, उसका पित्त, उसका कफ तो बैलेंस रहेगा ही, पुनः अपनी खोई हुई जवानी प्राप्त कर लेगा। उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और शरीर में सारी बीमारियां धीरे धीरे विदा लेने लगेगी। इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत बन जाएगी। बॉडी चाहे किडनी हो, लीवर हो, लंग्स हो, सारे डिटॉक्स होंगे। सबसे पहले बात करते हैं गर्मी की। गर्मी में हरित की का सेवन, हरड़ और गुड़, ये लगभग हमको समभाग लेना है। जितना बल हो उसके हिसाब से आप सेवन करें। एक एक चम्मच ले लें, आधी आधी चम्मच ले लें। प्रातःकाल इसको सेवन करना है और सेवन करने के बाद आधे पौने घंटे हमको कुछ नहीं खाना पीना। गर्मी के बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा में हरड़ और सेंधा नमक, ये दोनों भी समभाग सेवन करना है। उसके बाद आती है शरद ऋतु। शरद में हरड़ और मिश्री, इसको समभाग हमको सेवन करना है। इसके बाद आती है हेमंत। हेमंत में हरड़ और सौंठ, इसका प्रयोग करना है, ये भी समभाग है। शिशिर ऋतु में हरड़ और पीपली चूर्ण। और उसके बाद आती है बसंत। बसंत में हरड़ को शहद के साथ। ये जो मैंने आपको प्रयोग बताया, यदि हमको 3 ग्राम हरड़ लेना है तो 3 ही ग्राम हमको दूसरी चीज लेनी है, समभाग हमको लेना है। इसको सेवन करना है और प्रातःकाल ही सेवन करना है। और हरित की ताजी हो, बड़े वाली हरड़ हो, गुठली निकली हुई हो। इस प्रयोग को यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा, बीमारी आपके शरीर से विदा लेने लगेगी। हम आपको दोस्तों नित नित नई नई जानकारियां देते हैं और ऐसी जानकारियां देते हैं जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारा उत्साहवर्धन हो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बेल आइकन प्रेस करना है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और अपने सगे संबंधियों से उनको सब्सक्राइब करना है।
जो दूसरे सोशल मीडिया हैं आप उनको भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।